इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगभग इन्होंने 11 से 1200 पेड़ कटवा दिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल की व्यवस्था है, इतनी गंदगी हालत है उसकी, जो कि लैब होना चाहिए, लगभग 60 से 70 लाख रुपए लैब नहीं है, उसका घोटाला कर चुकी। ऐसा कुछ नहीं है। राखी के त्यौहार के दिन भी हमारी बहनें हम लोग को यहीं राखी बांधने आएंगी, लेकिन हम विश्वविद्यालय में जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती हम लोग विश्वविद्यालय से जाने वाले नहीं हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम गौतम आनंद है। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में मौजूद हूँ। गोरखपुर का जो विश्वविद्यालय है, डीडीयू आए दिन चर्चा का विषय वो बना रहता है किसी न किसी मामलों को लेकर के। आपको याद है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदय आई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर के सारा चिट्ठा उन्होंने खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी बजट के नाम पे गोरखपुर में कितना पैसा ले जाते हैं, लेकिन गोरखपुर में हॉस्टल हो चाहे तमाम वो विश्वविद्यालय में कमियां हो, वो पूरा चिट्ठा खोल के गई। लखनऊ पहुंचती हैं तो पता लगता है कि राज्यपाल महोदया 10 दिन के लिए छुट्टी पर भेज दी गई हैं या चली गई हैं, अब वो जाने। बहरहाल मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के परिसर में मौजूद हूँ। ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, ये प्रशासनिक भवन है। ये उसके नीचे कुछ बच्चे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मांगें क्या हैं, क्यों बैठे हैं? ये मुख्यमंत्री का शहर है तो अपने आप में ये थोड़ा चर्चा का विषय और बनता है। बातचीत करते हैं, परिचय जानते हैं। शुभ नाम आपका? युवाओं के रगों में क्रांति घोल रहा हूँ। साथियों, मैं सतीश प्रजापति बोल रहा हूँ। सतीश प्रजापति मेरा नाम है। क्यों बैठे हैं इस वक्त यहाँ पर? आज हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो इतनी रात भीषण गर्मी में बड़े बड़े मच्छरे काट रहे हैं प्रशासनिक भवन में, जो हम सभी साथियों के साथ धरना स्थल पे इतनी रात को बैठे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगभग इन्होंने 11 से 1200 पेड़ कटवा दिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल की व्यवस्था है, इतनी गंदगी हालत है उसकी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो एक गरीब मजदूर नौजवान का लड़का अगर पढ़ना चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में कि या कि हम हॉस्टल में रह सके तो हॉस्टल में नहीं रह सकता है। इतना जो 40,000 फीस है, 1,10,000 फीस बढ़ोतरी कर दिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी पत्रकारिता विभाग है, MA JMC मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एक विभाग है, जो कि लैब होना चाहिए, लगभग 60 से 70 लाख रुपये लैब नहीं है, उसका घोटाला कर चुकी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में PM ऊषा का एक फंड आता है लगभग 100 करोड़, वो भी घोटाला कर चुकी। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए आप मुद्दा उठाते हैं, किसी छात्र के लिए अगर मुद्दा उठाते हैं, उसके लड़ाई लड़ने के लिए प्रशासन से लड़ते हैं, कुलपति से लड़ते हैं, DSW से लड़ते हैं, परीक्षा नियंत्रक से लड़ते हैं, तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय निलंबन कर देगा, निष्कासन कर देगा कि आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं। वही हाल मेरे साथ हुआ। 17/10/2024 को गोरखपुर विश्वविद्यालय हमको निष्कासित करता है। मैं पत्रकारिता लैब के लिए धरना पे बैठा था, उसी समय हमको निष्कासित करता है। उसके बाद 17/10/24 में निष्कासन कर देता है। 20/8/2025 को MA डिफेंस में मेरा एडमिशन ले लेता है, यही गोरखपुर विश्वविद्यालय है। उसके बाद 17/7/2026 को LLB का एडमिट कार्ड जारी कर देता है हमको प्रवेश प्रक्रिया देने के लिए, वो भी हमको परीक्षा नहीं देने दिया जाता है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय की तानाशाही है। आखिर निष्कासन आपने कर दिया, कमेटी बनती है निष्कासन के बाद। आज तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेरे नाम से एक कमेटी नहीं बना, ना मैं कमेटी में गया। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय की रवैया है। आज इसी सब विषयों को लेके और छात्र छात्राओं का जो इतना शोषण हो रहा है, उसी भ्रष्टाचारी को देखते हुए हम सभी लोग इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के नीचे बैठे हैं। और उनके लगता है कि हम 2 लोग हैं, 4 लोग हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा देंगे, मुकदमा का धमकी देंगे, जेल का धमकी देंगे कि मुकदमा कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, छात्र नेताओं का तो गहना मुकदमा होता है। जिस तरह लोग ज्वेलरी पहनते हैं, उसी तरह हम लोग मुकदमा अपना गहना समझ के उसको ज्वेलरी की तरह पहनते हैं। ना उनके पुलिस प्रशासन, ना उनके मुकदमे, ना उनके जेल से हम सभी छात्र नेता डरते उड़ते नहीं हैं। ये निरंतर हम लोग का, उनको लगता है कि कल छुट्टी है, कल छोड़ के चले जाएंगे, परसों रक्षाबंधन है, राखी का त्यौहार है, चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। राखी के त्यौहार के दिन भी हमारी बहनें हम लोग को यहीं राखी बांधने आएंगी, लेकिन हम विश्वविद्यालय में जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती हम लोग विश्वविद्यालय से जाने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ का शहर है ये, तो मुख्यमंत्री का शहर है, और बहुत बड़ी बात है। तो शहर हो तो क्या हुआ, डर है क्या किसी से? हम लोग डरते हैं क्या? नहीं, सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। कहीं सुनवाई नहीं होती है। क्या सुनवाई होती है? क्या सुनवाई होती है? किस बात का सुनवाई होती है बता दिए हमको। बैठे तो हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं देखेंगे 1100 पेड़ कटा। यही का बीटेक का एक स्टूडेंट, उसके पिताजी मर गए, आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए 1 नंबर के लिए। यही यहाँ के शिक्षक ऐसा गंदगी हरकतें करते हैं छात्र छात्राओं के साथ 1 नंबर के लिए। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ से कागज़ जाता है, ऊपर कागज़ पहुँचता ही नहीं है, बीच में ही फंस जाता है। ये बताइए, आप लोग के मुद्दों को लेकर के छात्र नेता होते हैं, आप भी छात्र नेता हैं भर्ती हो मान लीजिए,
छात्र नेता होते हैं, छात्रों का संगठन होता है, वो नहीं है क्या? देखिए मैं बता दूं, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब ये चल रहा है, फोटो रील वीडियो का ज़माना चल रहा है। आप अलग संगठन के हैं, हम अपना अलग संगठन के हैं। जब हम लोग बैठेंगे तो ज्ञान बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं जब बैठता था ये कर देता था। मेरे कहने का मतलब है कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में किसी संगठन के हो, आप यूनिटी बनाइए और एक मिल के छात्र संघ चुनाव कराइए, फिर ना छात्र नेता बनेंगे। अध्यक्ष का चुनाव लड़िए, उपाध्यक्ष लड़िए, मंत्री लड़िए, पुस्तकालय मंत्री लड़िए। यहाँ तो बस अपना बस देखना है। चुनाव तो बंद है। चुनाव लगभग 10 सालों से बंद है। क्यों बंद है? संगठन नहीं है, संगठन हार जाती है। एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन है, वो कभी विश्वविद्यालय में जीतती ही नहीं है, इसलिए हार जाती है। तो चुनाव होगा नहीं, क्योंकि संगठन सरकार से है। मतलब अगर एबीपी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चुनाव हार जाएगी तो उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उनकी तो सरकार है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उनको डर है ना कि एबीपी हार जाएगी उसके पास। हमारे तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में एबीपी का कोई प्रत्याशी नहीं है, लड़ने वाला कोई प्रत्याशी नहीं है। छात्र संघ के लिए बोली नहीं, उनको पता ही नहीं है छात्र संघ होता क्या है। उनको पता नहीं है कि हमारी कुलपति कौन है, डीएसडब्ल्यू कौन है, चीफ प्राइक्टर कौन है, मुख्य नियंता कौन है। कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में खुल के चैलेंज करता हूँ, कोई प्रत्याशी नहीं है, ना धन से, ना बल से, बाहुबली किसी प्रकार के नहीं है। सब वही है, एबीवीपी डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट, चाचा हाल करो, छात्र एकता जिंदाबाद, भाई साहब। ऐसा छात्र नेता ऐसे होता है क्या? छात्र नेता किसी शासन और प्रशासन और किसी का संगठन का नहीं होता है, ना किसी का चाटुकारिता करता है छात्र नेता। छात्र नेता होता है, वो अपने पद में ही पूरा अपने पावर रहता है, वो किसी संगठन का हलवाई चाटुकारिता नहीं करता है। ये सब तो चट्टू है, चाटुकारिता करते हैं। बताए हमको, कोई नहीं है इन लोग हम लोग के अलावा। ये बताइए, छात्र संघ का जो चुनाव होता है वो राजनीति की नर्सरी होती है। आने वाले समय में चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे तमाम हो, चाहे अगर बिहार की बात करें तो चाहे लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश हों, तमाम वो नाम, शरद जी रहे हों, रामविलास पासवान रहे हों, चंद्रशेखर जी रहे हों देश के प्रधानमंत्री, ये लोग छात्र संघ के चुनाव की पौध रहे हैं। ये लोग अरे ये सबको छोड़िए, मैं अपने यही गोरखपुर से पढ़े लिखे हैं राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह हैं, शिवप्रताप शुक्ला जी हैं, कल्पनाथ राय जी हैं। ऐसे ऐसे महान निकले हैं, लेकिन वो थोड़ी ना अपने संसद भवन और विधानसभा में बोलेंगे छात्र संघ चुनाव जरूरी है, छात्र संघ की प्रथम पाठशाला होती है, राजनीति की प्रथम पाठशाला छात्र संघ होती है। उनका तो पद मिल गया ना, उनको क्या मतलब है? अपना विधायकी चल रही है, मंत्री चल रही है, बाढ़ में जाए छात्र संघ, उनसे कोई लेना देना नहीं है। यही गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो लोग पद पा गए अब थोड़ी ना आएंगे कि सतीश प्रजापति छात्र संघ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चले हम इनका समर्थन करें। उनको पता है। और यहाँ तो और गोरखपुर विश्वविद्यालय में है कि एक गरीब मजदूर परिवार का लड़का चल जाए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजनीति करना चाहे तो नहीं राजनीति कर पाएगा। यहाँ के लोग करने नहीं देंगे उसे राजनीति। उन्हें पता है कि वो सब कुछ झेल के आया है, सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ तक उठाने का काम करेगा। इनकी भ्रष्टाचारी, इनकी चाटुकारिता बंद हो जाएगी, काले बाजारी इनकी बंद हो जाएगी। इसलिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं है। कहीं एक गरीब मजदूर का परिवार का बेटा कहीं छात्र नेता ना बन जाए। इनका कहने मतलब राजा का बेटा ही राजा बने। गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में सतीश प्रजापति धरने पर बैठा है, क्या मांग करता है वो? हमारा ये पहले नंबर तो एक मांग, गोरखपुर विश्वविद्यालय को बचाओ और गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो पूनम टंडन कुलपति है, डाइन और कंटाइन जो श्लोक 2 शब्द चला है, उनको हटाओ। मेरे हम लोग का धरने का एक ही मकसद है, ये भ्रष्टाचारी यहाँ से चली जाएंगी तो विश्वविद्यालय पूरा सुधर जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ये पूनम टंडन पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय को गंदा कर दी है। पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय को गंदा करके बैठी हैं। भ्रष्टाचारी, छात्र छात्राओं का शोषण, गार्जियन का शोषण, शिक्षकों का शोषण, सबका शोषण कर रही हैं। और आवाज़ केवल सतीश प्रजापति उठा रहे हैं? नहीं, आवाज़ सतीश प्रजापति नहीं उठाते हैं। सतीश प्रजापति के साथ तमाम भाई हैं, उज्ज्वल सिंह कचारी जी हैं, सत्यम गोस्वामी जी हैं, रजत चौधरी जी हैं, दुर्गेश जी हैं, तमाम ऐसे भाई हैं। ऐसा नहीं है सतीश प्रजापति इकलौता है। मतलब अगर आपने कहा कि शिक्षक पीड़ित हैं तो शिक्षक आएंगे खुल के? हाँ, शिक्षक अभी आए नहीं। आप लोग वीडियो देखा पूनम टंडन किस तरह अपने आवाज से पहली बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति पैदल भागते हुए नजर आई। यही विश्वविद्यालय से अपने आवास तक पूनम टंडन भागते गई, यही कुलपति पूनम टंडन, यही शिक्षक दौड़ाए। और देखिएगा एक हफ्ते के बाद ये धरना यहीं तक नहीं रह जाएगा। अभी मेरे बारे में पता करिएगा हम कैसे धरना देते हैं। अभी आपको दिख रहा है 4 लोग ना, एक कल से माहौल अभी बदलेगा, उसके बाद संख्या देखिएगा, उसके बाद धरने का हम लोग का रूप देखिएगा। अभी कैसे हम लोग धरना देते हैं
पहले कुछ भोजन पानी करते हैं, फिर उसके बाद भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल करने के बाद अन्न भी छोड़ देते हैं, जलपान पानी भी नहीं पिएंगे, आमरण अनशन कर देंगे, खून का उल्टी हो जाएगा, हॉस्पिटल जाएंगे, बोतल लग जाएगा इंजेक्शन, उसके बाद भी जाकर धरना देंगे। लेकिन तब हम लोग मानते हैं यही जगह है, यही पूनम टंडन है, जूस आग पिलाई हैं इसके पहली बार यहीं आई है पूनम टंडन। तो हम लोग ये सोचिए कि ऐसा नहीं हम लोग धरना दे देश रहे में हैं। वैसे भी आंदोलन का माहौल है, चाहे जंतर मंतर हो चाहे तमाम जगह। अब गोरखपुर भी एक आंदोलन का माहौल तैयार कर रहा है। गोरखपुर हमेशा आंदोलन की तरह माहौल का तैयार बहुत पुराना है। ये गोरखपुर की दिनचर्या बहुत लंबी है, इसकी बातें बहुत बड़ी है। ये कब तक बैठेंगे आप? ये जब तक पूनम टंडन आएंगी नहीं, हमको सिर्फ पूनम टंडन को ज्ञापन देना है। जब तक वो पूनम टंडन आएंगी नहीं, तब तक हम सभी साथी ये बैठेंगे, कहीं डरने वाले नहीं हैं। डर नहीं लगता? एकदम। किस बात का डर? छात्र नेता हूँ। हाँ, फिर बताइए आपको किस बात का डर? दलाल थोड़ी ना हूँ, छात्र नेता है हम लोग। किसी बात का हम लोग को डर नहीं लगता है। जेल मुकदमा FIR कोई जेल मुकदमा, जेल में जगह ही नहीं है भाई। हमारा अलग क्रांतिकारी भाई, हमारा अलग क्रांतिकारी, ऐसे सब हमारे भाई हैं, साथी हैं। जेल और मुकदमा, कितना जेल में उनके जगह है, कितना जेल उनके जगह है। अरे कहा जाता है दम है कितना दमन में तेरे, और देख लिया है देखेंगे। और जेल में पूनम टंडन कितना जगह है तेरे, देख लिया है देखेंगे। 5-5 6 मुकदमा हो गया है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत देखे हैं जेल, थाना, चौकी, कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ सतीश प्रजापति थे, जो लगातार गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो ये कह रहे हैं कि तमाम कमियां हैं, चाहे वो हॉस्टल की बात हो, चाहे वो पेड़ काटने की बात हो। इन्होंने आरोप ये भी लगाया कि यहाँ पर शिक्षकों के साथ साथ गार्जियन, बच्चे, सबको परेशान किया जाता है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर पूनम टंडन जो कुलपति हैं वो यहाँ से चली जाएं तो गोरखपुर का माहौल जो विश्वविद्यालय का है वो सही होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और ये धरना को मैं लगातार कवर करूँगा। नमस्कार।